वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग। आज आप अपना टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है। अब इस चैप्टर के बारे में ज़रा हम समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले चैप्टर की मीनिंग समझ लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसका हम रख रखाव, उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे अपनी फसल की। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है, पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस। पहेली और भूजो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने। देयर अंकल इज ए फार्मर। उसके अंकल क्या होते हैं, किसान होते हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, स्लो, प्लॉ इसेक्टा इन फील्ड। क्या होता है कि एक दिन भूजो देखता है कि अंकल के खेत में सिकल, स्लो, प्लॉ, ये खुरपी, फावड़ा और हल खेत में रखे हुए हैं। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, आई वॉन्ट टू न्यू वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स, कि इन औजारों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। यू कैन रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। मैं आपको याद दिला देता हूँ, पेड़ पौधे जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद ब खुद बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स मिट्टी से मिनरल्स, वाटर रूट से ले लेते हैं मिट्टी से, प्लस सनलाइट एयर में प्रेजेंट होती है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं। ठीक है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और हम ह्यूमन बीइंग अपना फूड खुद ब खुद नहीं बना सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर ऑन फूड। एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ये आपको पता है कि एनिमल्स अपना फूड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ग्रीन प्लांट पर लेते हैं। ठीक है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे बड़ा दिमाग में हमारे सवाल ये आता है कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यू ऑलरेडी न्यू द एनर्जी फ्रॉम द फूड यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी में बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जैसे कि फूड को पचाना, सांस लेना, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। ऐसे बहुत से और सी बहुत चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट ओवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत होती है, वो हमें प्लांट से और एनिमल दोनों से ही मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रिवेंट फूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो पूरे देश में हम सबको फूड कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें आगे मिलेगा, देखते हैं। तो इन किसकी जो बहन होती है, भूजो की बहन पहेली, वो बताती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस अ लार्ज स्केल, कि हम फूड को बड़े पैमाने पे उगा के, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करके, उसकी ज़्यादा फसलें उगा के हम उसको पूरा कर सकते हैं कि अपने पूरी कंट्री को हम फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड अ लार्ज प्रोडक्शन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें फूड को बड़े पैमाने पे तो उगाना ही उगाना है, प्लस उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना है। ऐसा नहीं कि एक साल हमने प्रोडक्शन कर लिया फिर 5-6 साल हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्लस प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रख रखाव भी अच्छे से होना चाहिए कि हमारी जो फसलें हैं उसमें जो है कोई भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लग जाएं या फिर ख़राब नहीं हो जाए। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, प्लस उसको लोगों के पास तक पहुंचाना भी कंपलसरी होता है कि हर एक लोग के पास फूड पहुंचे। अब
अगला टॉपिक है अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कैसे क्या होता है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस अ लार्ज स्केल, जहाँ पर प्लांट्स एक ही तरीके के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एक ही तरीके के मतलब जैसे हमारे गेहूं की फसल है तो वहाँ पे इस खेत में सारे प्लांट्स हमारे क्या होने चाहिए, गेहूं के होने चाहिए, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। और अगर सिंगल एक पेड़ है किसी चीज़ का, चाहे राइस का हो, वीट का हो या पल्सेस का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। लेकिन जब एक ही तरीके के बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यहाँ पर बताया गया है कि क्रॉप का मतलब यही होता है कि जो हमने गेहूं की फसल लगाई है वहाँ पे सारे प्लांट्स गेहूं के ही होने चाहिए। यू ऑलरेडी न्यू द क्रॉप ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फसलें बहुत सी तरीके की होती हैं। सीरियल्स अनाजों की फसलें, दालों की फसलें, फ्रूट्स की फसलें। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन विद द ग्रो। इनको हमने क्लासीफाइड किया है कि किस किस सीजन में कौन कौन सी फसल हमारी होती है। जैसे गर्मियों में अलग होती है, ठंड के मौसम में अलग फसलें होती हैं, बारिश में अलग फसलें होती हैं, उसके बारे में। इंडिया इज ए वोस्ट कंट्री। इंडिया हमारी बहुत ही अलग तरीके की कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेन वेरी फ्रॉम द रीजन टू द अनदर। यहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेट यहाँ का चेंज होता रहता है जगह जगह पर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यहाँ रेनफॉल यहाँ पर चेंज होता रहता है। कहीं खूब बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, कहीं पर कोल्ड रहता है। तो ऐसे ही चेंजेस हमारी कंट्री में, विभिन्नताएं हमारे यहाँ मिलती रहती हैं। अकॉर्डिंग दिस आर द रिच, आगे क्या है, वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अपने कंट्री के अलग अलग तरीके की फसलें हम उगाते हैं। अब आगे क्या है इसमें, रिपीट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉप्स पैटर्न इन कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। तो इन सारी चीज़ों को हमने दो भागों में बांट के रखा है। पहले अपनी खरीफ बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप क्या होती है, द क्रॉप विच आर सो इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो फसल जो बारिश के मौसम में होती है उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। भारत में बारिश का मौसम जून से लेकर सितंबर तक स्टार्ट होता है। इसके बीच को हम रेनी सीजन कहते हैं। अब इसमें मेन फसलें कौन कौन सी होती हैं, पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी क्या है, हमारी खरीफ क्रॉप है। तो इसमें अपने को क्या करना है, इसका टाइम याद रखना है, जून से लेकर सितंबर तक, और प्लस इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये आपको अगली क्लासों में भी काम आएगा। सेकंड नंबर पर है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन। ठंड की फसल को हम रबी क्रॉप कहते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि इंडिया में अक्टूबर से लेकर मार्च तक ठंड रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सारी क्या हैं, हमारी रबी क्रॉप हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। बहुत सी जगहों पर पल्सेस, वेजिटेबल्स क्या होता है, गर्मियों में उगाई जाती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन। पैडी जो है धान की फसल, ठंड के मौसम में हम क्यों नहीं उगा सकते। इसका जवाब देखते हैं। पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। जो धान की फसल होती है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। देयर फॉर इट विल ग्रो ओनली द रेनी सीजन। इसी वजह से जो हमारी राइस की क्रॉप है उसको हम सिर्फ बरसात के मौसम ही उगा सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन होता है फसलों को पैदावार करने के फार्मर्स के लिए बहुत ही लंबा समय होता है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दीज कैरी आउट बाय द गार्डनर टू एवरी बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ योर हाउस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो गार्डन में जैसे हम फसलें उगाते हैं अपने, या फिर पेड़ पौधे उगाते हैं, वैसी की वैसी प्रोसेस होती है कल्टीवेशन की।
These activities are takes are required to एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिसन बिलो। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं प्लाव से, इन सब चीज़ों से खेत की जुताई, ये हमारे होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सोइंग में क्या होता है, अपनी फसल को बोना। इसमें हम जो फसल बोनी होती है हमको, उस फसल का हम छिड़काव करते हैं अपने खेत में, जिससे उसके प्लांट्स ग्रो हो सके। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद की प्रोसेस आती है मैन्योर या फिर गोबर की खाद, जो पत्तियों सड़वड़ जाती है उसकी खाद, या फिर फर्टिलाइजर्स का हम उसमें डालते हैं ताकि खेत की ताकत बनी रहे। इरिगेशन, पानी लगाते हैं खेत में। प्रोडक्शन ऑफ फीड, जो उसमें अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं खेत में, खरपतवार इसको हम बोलते हैं, उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, इसकी प्रोसेस होती है। फिर आती है अपनी हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। उसके बाद आता है अपना स्टोरेज, कि हम इसका जो है रख रखाव कैसे करते हैं। बाकी की बातें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।